Good morning all of you once again. I am Radhavendra Kumar. I welcome you to my online classes, and we are going to start a new chapter in geography, chapter 3rd, drainage system. Okay. So what is drainage? Drainage क्या होता है? Drainage, ठीक है, ठीक है. Drainage is described as the river system of an area. ये क्या है? Drainage क्या होता है? River system होता है किसी एरिया का. The river system of an area. ठीक है, यानी उस एरिया से जो रिवर है वो किस तरीके से फ्लो कर रही है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, कहाँ से वो होके वो निकलती है, उसी को हम रिवर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. ठीक है. अगर हम इंडिया के फिजिकल मैप को देखें तो हम ये नोटिस करेंगे कि छोटी छोटी स्ट्रीम्स है अलग अलग डायरेक्शन में निकलती है मेन रिवर्स. ठीक है ना, अलग अलग डायरेक्शन में निकलती है और फिर मेन रिवर में आके मिल जाती है. जैसे ये कोई स्ट्रीम है, ठीक है ना, इसमें यहाँ से भी कोई रिवर मिल रही है, यहाँ से भी कोई मिलती है, इसके अंदर कोई मिलती है, फिर यहाँ पे कोई मिल रही है. इस तरीके से जो है रिवर जिसके अंदर मिलती ही रहती है अलग अलग एरिया से, अलग अलग डायरेक्शन में. ठीक है ना, इस तरीके से. तो ये जो सिस्टम बन रहा है, ये वाला जो मैं जो बना रहा हूँ, ये एक आपका ड्रेनेज सिस्टम है. टोटल जो एरिया बनता है वो क्या है? ड्रेनेज है. ड्रेनेज क्या है? सिस्टम है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे ये छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती है वो सब आपको मिल जाती है. तो इसमें मैंने क्या देखा आपको, मैंने क्या बताया कि स्मॉल स्ट्रीम्स होंगे, स्मॉल स्ट्रीम्स, हाँ, जो फ्लो करती है, फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है ना, come together to the main river. ठीक है. तो स्मॉल स्ट्रीम्स है जो फ्लो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में और मेन रिवर के में आके मिक्स हो जाती है. ठीक है. और ये जो है अल्टीमेटली किस पे मिलती है? एंड ड्रेन इनटू a large water body. है जैसे जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में आती हैं, मिलती हैं एक बड़ी स्ट्रीम के अंदर. ठीक है ना, बड़ी रिवर के अंदर. और ये जो बड़ी रिवर होती है आखिरकार जाके कहाँ मिल जाती है? लार्ज वाटर बॉडी जैसे कि ओशियंस में जाके मिल जाती है. कहाँ जाके मिल जाती है? ओशियंस में जाके मिल जाती है. ठीक है. तो ये जो एरिया जो ड्रेन करते हैं सिंगल रिवर से, इसी को ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. ठीक है ना. तो अगला जो अपने पास जो टर्म आएगा वो क्या है? ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन क्या होते हैं? दी एरिया. ये क्या है? एक ऐसा एरिया जो ड्रेन करती है एक रिवर, ड्रेन बाई अ सिंगल रिवर सिस्टम. ठीक है ना, उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. यानी ऐसे एरिया जो जिसमें एक सिंगल रिवर सिस्टम ड्रेन करती है, बहती है और उसके अंदर आके दूसरे छोटी छोटी नदियाँ उसमें मिल जाती है, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ड्रेनेज बेसिन कहेंगे. बेसिन को क्या कहेंगे? उस एरिया को ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. ठीक है ना. तो अगर हम क्लोज ऑब्जर्वेशन करें, मैप को अगर ध्यान से देखें तो हमें एक अपलैंड मिलता है, एक एलिवेटेड एरिया मिलता है. ठीक है ना. अगले दिन मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसके बारे में समझा रहा हूँ. जैसे वाटर डिवाइड किसको कहते हैं? वाटर डिवाइड. अब अगर मैप को ध्यान से देखें तो जब मैप को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मैप के अंदर हमको बहुत सारी चीजें दिखाई देती है. जैसे हमें कुछ उठी हुई जगह दिखाई देती है, एलिवेटेड एरिया होता है, उठी हुई एरिया होती है. ठीक है ना. जैसे कोई माउंटेन हो सकता है, कोई प्लेटू हो सकता है, जिसके ऊपर से क्या होता है कि जो रिवर्स होती है, जो स्ट्रीम्स होती है रिवर्स की, वो अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो जाती है, सेपरेट करता है टू ड्रेनेज बेसिन को. ठीक है ना. ऐसे अपलैंड को हम वाटर डिवाइड कहते हैं. जैसे मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ. क्या होता है कि एनी एलिवेटेड एरिया, पहले हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं. एनी एलिवेटेड एरिया, ठीक है ना, which separate
टू ड्रेनेज बेसिन, टू ड्रेनेज बेसिन्स, ठीक है ना, इसमें वाटर डिवाइड करते हैं। कैसे होता है ये देखो, यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, देखते हैं अभी, ठीक है। देखिए डायग्राम, देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ये मेन रिवर है, ये ठीक है, कौन सी रिवर है ये मेन रिवर है। इस मेन रिवर के अंदर देखो अलग अलग स्ट्रीम से अलग अलग डायरेक्शन जो है वो रिवर दूसरे आके मिल रही है। जैसे ये भी एक मेन रिवर है, इसके अंदर दूसरी रिवर जो है आके मिल रही है। अब देखिए इसमें ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि ये एलिवेटेड एरिया है। ये कौन सा है, ये जो एरिया जो दिखाया हुआ है ये एक एलिवेटेड एरिया है, ऊपर उठा हुआ एरिया जिसको हम माउंटेन कह सकते हैं, प्लेटू कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वाटर जो होता है वो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो अकॉर्डिंग टू स्लोप, वो स्लोप के अकॉर्डिंग फ्लो करेगा। जैसे पानी, जैसे जो जमीन ऊपर उठी हुई होगी तो यहाँ पे जो आइस होगी वो यहाँ मेल्ट होगी, इस साइड में आएगी, और यहाँ वाली इस साइड में, तो ढलान के अकॉर्डिंग ये पानी जो है फ्लो करता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई एरिया जो दो ड्रेनेज बेसिन को डिफरेंट करता है, डिवाइड कर देता है, उसको हम ड्रेनेज, उसको वाटर डिवाइड कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम, वाटर डिवाइड कहेंगे, ठीक है। अब देखिए एक आपके लिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, नोट लगा के बताता हूं मैं आपको, क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है वो अमेजन रिवर का है। क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किसका है, अमेजन रिवर का है, ठीक है ना। तो इसके साथ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, तो अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन अमेजन रिवर का है तो इंडिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है, ड्रेनेज बेसिन ऑफ विच रिवर, ठीक है ना, कौन सा लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, कौन सा लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, इंडिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है किस रिवर का है, ये आपको क्वेश्चन मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूछूंगा, ये आप इस वीडियो के साथ जब आप इसके क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ना, उसी साथ में आप उसी के साथ उसी कॉपी के अंदर इसका आंसर भी मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है। तो मैंने आपको ड्रेनेज बता दिया, ड्रेनेज क्या होता है, रिवर सिस्टम होता है किसी एरिया का। फिर मैंने आपको ड्रेनेज बेसिन बताया कि एक सिंगल रिवर सिस्टम जो होता है ना, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे सिंगल रिवर जो है ड्रेन करती है, बहती है, उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। फिर मैंने आपको वाटर डिवाइड बताया कि कोई भी ऐसा उठा हुआ एरिया, कोई भी एलिवेटेड एरिया, जैसे कोई माउंटेन है या कोई प्लेटू है, ठीक है ना, अगर वो वाटर को सेपरेट करता है दो डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में, तब उसको हम क्या कहेंगे, वाटर डिवाइड लाइन कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है, तो कौन सी रिवर जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन बनाती है, तो वो होती है आपके अमेजन रिवर। फिर मैंने ये पूछा है आपसे कि कौन सी रिवर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर ऐसी है जो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन बनाती है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे सीधा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की तरफ जाएंगे। तो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है कैसे, हम देखते हैं। अब देखें इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे। इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं टू मेजर ग्रुप में, ठीक है ना। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है डिवाइड करते हैं टू मेजर ग्रुप में, ठीक है ना। पहला जो ग्रुप होगा हिमालयन रिवर सिस्टम का होगा, द हिमालयन रिवर सिस्टम का, ठीक है। सेकंड जो होगा वो होगा द पेनिसुलर रिवर सिस्टम। क्या होगा, पेनिसुलर, ठीक है ना, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि हिमालयन रिवर कौन कौन सी है उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे पेनिसुलर रिवर कौन कौन सी है उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन वो सब पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, डिफरेंस देखेंगे हम, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो देख लेते हैं। अब देखियो, अब ये दो मेजर फिजियोग्राफी रीजन से ओरिजिनेट होंगी। हिमालयन रिवर हिमालय से निकलेंगी और पेनिसुलर रिवर जो होगी पेनिसुलर से निकलेंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंट है,
ये क्या है, इनमें डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट होते हैं। अब देखिए डिफरेंस मैं बताऊँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस क्या क्या है देखें। हिमालयन रिवर्स जो है क्या है, हिमालयन ज्यादा जो हिमालयन जो रिवर्स है वो क्या है, वो पेरेनियल है। क्या है, पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार होती है, पूरे साल इसमें वर्ष पर पानी इसमें रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वाटर थ्रू आउट रहता है इस रिवर्स के अंदर, है ना, मतलब दे हैव वाटर थ्रू आउट ईयर, पूरे साल इसमें पानी रहता है, इसलिए इसको सदाबहार कहते हैं, ठीक है। फिर ये है, ठीक है, मैं आपको केवल अभी हिमालयन का बता रहा हूँ, फिर मैं उससे बताऊंगा। देखो ये जो रिवर्स है इनको वाटर रेन से मिलता है और स्नो से मिल जाता है ना। तो these rivers receive water from rain as well as snow। यानी इनको जो पानी कहाँ से मिलेगा, ये तो बारिश का पानी मिल रहा है और साथ ही साथ इनको बर्फ का पानी भी मिलता है, यानी जो बर्फ जो पिघल के आती है जिसको हम कहते हैं मेल्टेड स्नो, ठीक है। अब देखें तीसरा जो इसमें है, तो ना दो मेन मेजर हिमालयन रिवर्स है। अब देखो इसके एग्जांपल, 2 मेजर हिमालयन रिवर्स, रिवर कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, द इंडस, ठीक है ना। सेकंड वन कौन सी है, द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब देखिए ये सब की सब कहां से, ये दोनों जो है ये ओरिजिनेट होती है नॉर्दर्न माउंटेन से। कहां से होगी, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो सेकंड चैप्टर मैंने आपको पढ़ा था, जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी की, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वो हिमालय को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये इसका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कर रखा है, जिसमें मैंने बताया था कि सबसे ऊपर जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स है। सबसे ऊपर कौन सा होगा, नॉर्दर्न माउंटेन। या नॉर्दर्न माउंटेन की बात करें तो हम इंडिया का जैसे डायग्राम बनाऊं मैं, ये इस तरह कुछ इंडिया का डायग्राम है, तो ये वाले माउंटेन रेंज कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ में जो माउंटेन है ना, ऊपर वाले जो माउंटेन रेंज है वहां से ये निकलते हैं ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर, ठीक है ना। ये यहाँ से कहीं से निकलती है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, सॉरी इंडस रिवर जो पाकिस्तान जाती है, और यहीं से इसके पास ही कहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। तो रिवर ब्रह्मपुत्र और रिवर इंडस, ठीक है। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये आती है, ये क्या करती है, जॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है, दे कट दी माउंटेन्स, तो बहती है तो माउंटेन्स को कट करती है, एंड मेकिंग जॉर्ज, है ना। जॉर्ज होता है पहाड़ों के बीच का एरिया, तो दो कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है, यहाँ पे कोई पहाड़ है और इधर कोई पहाड़ है, ये जो एरिया जैसे वो नदी बह के निकलती है, जो नदी निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, जॉर्ज कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, गॉर्ज कहते हैं, ये जॉर्ज कहते हैं, ठीक है। और देखिए हिमालयन रिवर जो तो लॉन्ग होती है, पांचवा जो इसका बताया रीजन क्या है, हिमालयन रिवर जो होती है, हिमालयन रिवर्स क्या होती है, हिमालयन रिवर जो होती है इनका लॉन्ग कोर्स होता है लॉन्ग कोर्स मतलब उनका पूरा एरिया लंबा है। जैसे अपना आपका जो कोर्स होता है ना, जैसे आप बोलते हैं कि हमारा कोर्स बहुत ही लेंदी हो गया है, वैसे इनका भी कोर्स होता है, लेकिन पड़े वाला नहीं होता, इनकी दूरी जो होती है वो बहुत ज्यादा मतलब लंबी बहुत ज्यादा है ना। फ्रॉम देयर
सोर्स टू द सी, जहाँ से शुरू होती है और जब समुद्र मिलती है वहां से इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए साथ ही साथ ये क्या करेंगे, इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज करती है, इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करती है, क्योंकि पहाड़ों से आती है तो बहुत सारे अपने साथ कुछ बहा के ले आती है, तो इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, ठीक है ना। और तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें सिल्ट लेके आती है, कैरी ह्यूज फ्लोट्स ऑफ सिल्ट ऑन सैंड, मिडल और लोअर कोर्स में ये रिवर मेंडर्स, ऑक्सफो लेक्स वगैरह सब कुछ बना देती है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हिमालयन रिवर की बात होगी, डिफरेंस किसकी थी, हिमालयन रिवर की। यहाँ मैं बात करूंगा पेनिनसुलर रिवर्स की, पेनिनसुलर रिवर्स की। देखिए यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था हिमालयन रिवर पेरिनियल होती है, तो ज्यादातर ये जो होती है पेनिनसुलर जो रिवर्स होती है, ठीक है ना, पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, ठीक है ना, ये सीजनल होती है, मतलब इनको ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है ना, डिपेंड रहना पड़ता है किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, है ना। बारिश पे इनको क्या करना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है ना, डिपेंड ऑन रेनफॉल, रेनफॉल फॉर देयर फ्लो, अपने बहाव के लिए बारिश पे इनको डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। फिर देखो दूसरा जो इसका कारण है, ड्राई सीजन के अंदर जो लार्ज रिवर्स होती है उनका पानी कम हो जाता है। अब देखिए जैसे मैंने ये बताया था कि इनको पानी कहाँ से मिल रहा है, स्नो से मिलता है, इनको पानी कैसे मिलता है, केवल रेनफॉल से मिलता है, ठीक है। फिर ये इसमें बताया, इसका मतलब कि तीसरा क्या हो जाता है, दे रिसीव वाटर, दे रिसीव वाटर फ्रॉम रेनफॉल, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बता रहे हैं, थर्ड पॉइंट ये बता रहे हैं कि जैसे बहुत से रिवर्स है, पेनिनसुलर जो रिवर्स होती है, ठीक है ना, पेनिनसुलर रिवर जो है, ठीक है ना, तो जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है उनके हैव शॉर्टर कोर्स, हैव शॉर्टर कोर्स, ठीक, छोटा इनका जो है कोर्स रहता है, छोटा एरिया इनका रहता है, ठीक है ना, और ये शैलो कोर्स होता है हिमालय रिवर की तुलना में, ठीक है। ज्यादातर ओरिजिनेट कहाँ से होंगी, ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट, कहाँ से निकलती ज्यादातर, ये वेस्टर्न घाट से इनका ओरिजिन होता है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आपको मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिवर का कुछ फीचर्स जो रिवर्स बनाती हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ है, ठीक है ना, जैसे कि इसकी कुछ चोटियां हैं ऐसे, ये जो आपको डिवाइड करो कोर्स में, ठीक है ना, ढलान क्या होगी धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पहाड़ है पूरा पूरा, ठीक है ना, ये क्या है, पूरा पूरा पहाड़ है, ठीक है ना। तो यहाँ आते आते ये पहाड़ पूरा, और यहाँ पे आते आते ये बिल्कुल चपटी हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे कम है, यहाँ कम है, यहाँ पे बिल्कुल कम, बिल्कुल प्लेन हो जाता है। अब रिवर जैसे यहाँ से निकलेगी, तो जब रिवर यहाँ से निकलती तो इससे निकल जाती है, तो यहाँ से दूसरी नदी इसके अंदर आके मिल जाती है, ये रिवर के क्या कोर्स, ठीक है। तो ये जो कोर्स है इसको हम अपर कोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अपर कोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये सोर्स होते हैं रिवर के, सोर्स ऑफ रिवर, ठीक है ना। अब यहां से बहते हुए क्या करते हैं, मिडिल कोर्स में आती है, कहाँ पे आएगी, ये जो कोर्स होगा इसको कौन सा हो जाएगा, मिडिल कोर्स हो जाएगा, मिडिल कोर्स, ठीक है। इसमें ये क्या करेगी, घूमेगी ज्यादा, ऐसे से ये बहुत ज्यादा
घूमते हुए आती है, ठीक है ना, पानी भी ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर और ये ऐसे घूमते हुए इसमें आएगी, ठीक है। ये क्या है, ढलान है। अब यहाँ जब ये आएगी तो बहुत ही ज्यादा घूमेगी, इस तरीके से सर्पिलाकार घूमते घूमते यहाँ तक आती है, ठीक है ना। और यहाँ आने के बाद इसका प्रभाव कुछ इस टाइप से हो जाता है, छोटे छोटे क्या करते हैं यहाँ पे डेल्टास बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी कभी बारिश ज्यादा होती है तो बाढ़ हो जाती है, मतलब है ना, तो पूरा पानी क्या करता है, ये जो किनारा है टूट जाता है और पूरा पानी यहाँ पे बिखर जाता है। तो कुछ इस तरीके से पानी यहाँ तक जैसे मान लो बिखर गया, ठीक है ना। अब जब ये कभी बारिश जब रुकती है तो नदी वापस अपने एरिया में चलने लगेगी, तो उस टाइप में जो ये जो पानी की जो एक झील बन जाती है एक तरीके से, ठीक है ना। तो इस झील को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, आपने बैल देखा होगा, बैल के ऊपर वो जो कुबड़ होता है उसको बोलते हैं बो, तो ऑक्स का बो लेक, उस टाइप का बनता है ये, ठीक है ना। पर ये बनती है लोअर कोर्स में। ये कौन सा कोर्स हो गया, फिर लोअर कोर्स हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये जो फीचर बनाती है रिवर वो बनाती है डेल्टा, और डेल्टा जो बनाती है रिवर वो बनाती है कहाँ पे, ओशन के पास में, ठीक है ना। ये जो है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं मिएंडर्स। क्या बोलते हैं इसको, मिएंडर। ये जो बैंड है ना, ये बैंड, इसको मिएंडर कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये फीचर हैं जो रिवर्स बनाती है, फीचर्स मेड बाय रिवर्स, ठीक है ना। So these are some questions from your book. You have to give the answer in a correct format, in a PDF format, and then write with clear handwriting, and you should write your name on the top of the page, name, date and day, okay, and send me in the right time. Okay, thank you very much.